नमस्ते, स्वागत है आप सभी का डीके कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, लास्ट लेक्चर में हमने प्रत्यय पढ़ा था, तो प्रत्यय ही चल रहे हैं ये। तो जहाँ से छोड़ा था वहीं से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो प्रत्यय है टॉपिक वही रहेगा और उससे आगे का आज हम स्टार्ट करेंगे। प्रत्यय, इसमें 3-4 चीजें समझने वाली हैं, जैसे या प्रत्यय है, अय प्रत्यय है, आयन प्रत्यय है और इक प्रत्यय है और अक प्रत्यय है। इस तरीका से यदि ये प्रत्यय आए तो हमारे लिए कहाँ पे क्या बदलाव करना है ये चीज समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले है कि इन यानी कि उपरोक्त प्रत्यय को जोड़ते समय ये जो प्रत्यय है जोड़ते समय मूल शब्द के पहले स्वर की आदि वृद्धि, स्वर की वृद्धि हो जाती है, स्वर की वृद्धि हो जाती है। इस वृद्धि को व्याकरण की भाषा में आदि वृद्धि, आदि वृद्धि कहा जाता है। आदि वृद्धि कहा जाता है। आदि का मतलब होता है पूर्व या पहले और वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना। इस तरीका से तो ये बात कर रहा है कि जैसे ये या है, प्रत्यय अय है, आयन है, इक है, अक है, ये जो उपरोक्त दिए गए प्रत्यय हैं इन्हें जोड़ते समय मूल शब्द के पहले स्वर की वृद्धि हो जाती है। इस वृद्धि को जो व्याकरण की भाषा है उसमें हम आदि वृद्धि के नाम से इसे जानते हैं। ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनमें ये वृद्धि होगी वो समझते हैं। तो इसमें जैसे एक शब्द है, एक ऐसे करके डाल लो, यदि मूल शब्द के आरंभ में आ हो तो आ यानी कि बड़ा आ हो जाता है। सॉरी, इसे पकड़ते हैं। अब यहां पर समझो, जैसे मैंने लिखा है यहां पर अनुपात, मैं लिख दूं यहां पर पट, मैं यहां पर लिख दूं सम। अब इनमें यदि मैं प्रत्यय जोड़ूं तो क्या होगा। इसमें जैसे मैं एक प्रत्यय जोड़ दूं तो ये जो शब्द बनेगा वो बनेगा आनुपातिक, क्योंकि इसने कह दिया है कि यदि मूल शब्द के आरंभ में आ हो तो बड़ा आ हो जाता है। तो आ है और ये इसका बड़ा आ हो गया, आनुपातिक हो जाएगा। ऐसे ही ये पट है, इसमें आ यदि मैं जोड़ दूं तो ये जो शब्द है वो बनेगा पाठ। ऐसे ही ये जो सम है, इसमें यदि मैं या प्रत्यय जोड़ दूं तो इसमें क्या है, ये बन जाएगा साम्य। ये समझने के लिए है। ऐसे ही अगर मैं देखूं, ये मरुत शब्द मैंने लिखा और मरुत में यदि मैं आ जोड़ दूं तो क्या बनेगा, आ ये प्रत्यय है। ऐसे मैं शब्द लिख दूं भरत
और भरत में यदि आ जोड़ दूं, ये प्रत्यय है, तो क्या बनेगा? ऐसे में लिख दूं कश्यप, और इसमें यदि आ जोड़ दूं तो क्या बनेगा? तो ये जो मरुत है ये शब्द बनेगा मारुत, और ये जो भरत है ये बनेगा भारत, और ये जो शब्द कश्यप है ये बनेगा काश्यप। इसे समझ लो। अनुपात में, ये अनुपातिक में यदि प्रत्यय पूछेगा तो इक प्रत्यय हो जाएगा, सवाल ऐसे ही बन सकता है। पाठ में यदि प्रत्यय पूछेगा तो आ प्रत्यय है, और साम्य में यदि प्रत्यय पूछेगा तो इसमें क्या हो जाएगा? यह प्रत्यय है। ऐसे ये मरुत शब्द है, इसमें आ प्रत्यय लगा हुआ है, यदि तोड़ रहे हैं तब, संधि नहीं कर रहे हैं, ना इसमें विच्छेद कर रहे हैं। मारुत का अगर शब्द है उसमें ये पूछे कि कौन सा प्रत्यय है इस मारुत शब्द में, तो इसमें आ प्रत्यय है। ऐसे भारत शब्द में यदि वो प्रत्यय पूछे तो इसमें आ प्रत्यय, ऐसे काश्यप शब्द में यदि प्रत्यय पूछे तो क्या हो जाएगा? आ प्रत्यय हो जाएगा। आगे देखते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम आराम से पढ़ेंगे। कोई चीज समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में कर देना, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। ऐसे ही है, ये एक हो गया। ये दूसरा नियम है हमारा। दूसरा नियम है, यदि मूल शब्द के आरंभ में ई, बड़ी ई या हो, तो इसका अ हो जाता है। कैसे? जैसे हमने यहाँ पर धीर शब्द लिखा, दूसरा शब्द यहाँ पर हमने लिख दिया नीति, तीसरा शब्द यदि हम लिख दें यहाँ पर वेद, और चौथा शब्द लिख दें यहाँ पर एक, यदि इसमें हम या प्रत्यय जोड़ें और इसमें एक प्रत्यय जोड़ें और इसमें हम जोड़ दें एक प्रत्यय और इसमें हम या जोड़ दें, तो ये शब्द बनेंगे। क्योंकि ये कह रहा है ई, छोटी बड़ी या ए हो, तो यहाँ पर ए हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर बड़ी ई है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, तो इसमें क्या है? ए हो जाएगा। तो धीर से ये क्या हो जाएगा? ये धैर्य शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? धैर्य। ऐसे ही ये जो नेति है, इसमें एक प्रत्यय जुड़ेगा तो ई है, और ई का वहां पर क्या हो रहा है? बड़ा ए, सॉरी ए, तो ये जो शब्द बनेगा वो बन जाएगा नैतिक। ऐसे ही यहाँ पर ये वेद है, वेद में जब एक जुड़ेगा तो ये शब्द बन जाएगा वैदिक। ऐसे ही यहाँ पर ये जो एक है तो ये शब्द बन जाएगा एक के। क्या बन जाएगा? सॉरी, एक के। कैसे? देखो, ये जो धीर है तो यहाँ पर इसमें ई है, ये धीर है। जैसे इसे ऐसे ही तो हम लिखेंगे, यदि लिखें तो ऐसे करके, तो इसमें जो ई है तो ये क्या है? ए हो जाएगा। ऐसे ही जो नीति है इसमें भी बड़ी ई है, तो ये क्या? ए हो जाएगा। तो ये शब्द बनेगा नैतिक, और ये धीर से बनेगा धैर्य। और ये जो वेद है इसमें ए है, तो ये जो शब्द बनेगा बनेगा वैदिक। ऐसे ही जो एक है इसमें जो या प्रत्यय है तो ये शब्द बन जाएगा ऐक। क्योंकि नियम ये कह रहा है, यदि मूल शब्द के आरंभ में छोटी, बड़ी या ए है तो उसका जो है अय में परिवर्तित हो जाता है। उसी के अनुसार ये चल रहे हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं तीसरा बिंदु, दूसरा नियम। तीसरा बिंदु हम समझते हैं कि यदि मूल शब्द के आरंभ में छोटा ऊ या बड़ा ऊ या हम ओ होगा तो यहाँ पर औ हो जाएगा। औ हो जाता है। कैसे? जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं मुनि शब्द, नेक्स्ट हम लिख दे रहे हैं भूत शब्द, हम लिख दे रहे हैं मूल शब्द,
हम लिख दे रहे हैं लोक शब्द। यदि मुनि में हम आ जोड़ दें, भूत में यदि हम इक जोड़ दें, मूल में यदि हम इक जोड़ दें, लोक में यदि हम इक जोड़ दें, तो ये शब्द क्या औ में बदल जाए, क्योंकि ये जो इसमें कह रहा है छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो या ओ हो, तो इसमें छोटा ऊ है, इसमें बड़ा ऊ है, इसमें बड़ा ऊ है, और ये क्या है ओ है। इसका क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो ये जो मुनि में आ जब जोड़ेगा तो ये औ में बदल जाएगा, तो ये जो शब्द बनेगा वो बनेगा मौन। ऐसे ही जो भूत है, भूत में यदि एक हम जोड़ दें तो ये शब्द बनेगा भौतिक। ऐसे ही यदि हम मूल में एक जोड़ दें तो ये जो शब्द बनेगा वो बनेगा मौलिक। ऐसे ही यदि हम लोक में एक प्रत्यय जोड़ दें तो बन जाएगा लौकिक। समझो, मामला ये है कि ये कह रहा है किसमें, नियम में। ये जो नियम 3 है ये कह रहा है यदि मूल शब्द के आरंभ में छोटा ऊ यानी कि ऊ या ओ हो तो ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, औ में परिवर्तित हो जाता है। ये रूल है। ये मुनि है, भूत है, मूल है, लोक है, इसमें आ यदि हम मुनि में जोड़ेंगे तो जो ऊ है वो औ में बदल जाएगा। तो जो माँ है ये मौ माँ है, इस पे औ की पाई लग जाएगी तो ये मौन शब्द बन जाएगा। अब वो यदि आपसे पूछ ले मौन शब्द में कौन सा प्रत्यय है तो हो जाएगा आ प्रत्यय है। यदि वो भौतिक में पूछ ले कौन सा प्रत्यय है तो एक प्रत्यय है। लौकिक में मौलिक में पूछ ले कौन सा प्रत्यय है तो जिसमें एक प्रत्यय। ऐसे ही जो लौकिक है इसमें पूछ ले इसमें कौन सा प्रत्यय है तो हम क्या कहेंगे, इसमें जो प्रत्यय है वो एक प्रत्यय है। क्या है, एक प्रत्यय है। आगे हम देखते हैं जो हमारा चौथा रूल है। आदि वृद्धि कहा जाता है। आदि वृद्धि, आदि यानी कि पूर्व या पहले, और वृद्धि यानी कि बढ़ना। बढ़ना हमें जानते हैं। चौथा जो रूल है, नियम है, सिद्धांत है, लॉ है, प्रिंसिपल है, वो है कि यदि मूल शब्द के आरंभ में यानी कि प्रारंभ में या शुरुआत में री हो, री शब्द जब ये अक्षर है इस तरीका से बनता है, ये सब पे नहीं बनता है, तो इसका जो है आर हो जाता है। री का क्या हो जाता है, आर हो जाता है। यहाँ पे कैसे, क्योंकि प्रत्यय पढ़ रहे हैं। एक चुटकुला वो है, वो हरियाणा के वो कवि हैं ना, वो कहते हैं कि एक बच्चा था, तो ये री जो अक्षर आया इसको देख के याद आ गया कि, तो वो बच्चा कह रहा था, सॉरी वो मास्टर कहते कि उठो बेटा और ऋषि लिख के दिखाओ। अब वो जो स्टूडेंट था वो ब्लैक बोर्ड देखे, मास्टर साहब को देखे, अपने आप को देखे, तो उसने कहा गुरुजी बाबा जी लिख दूं। तो वही चीज है। अब जैसे मेरा ही नाम है, ये बड़ा टिपिकल लोगों को लगता है। ये जो वो सोचते हैं ये ऋषि बनाऊं कैसे, क्योंकि ये चलन में है ही नहीं। इस तरीका से ये बनता है ऐसे। और वैसे शुद्ध रूप तो इसका ये है ऐसे। ऐसे ही प्राज्ञ देव जो है लिखा जाता है, वो बड़ा टेढ़ा नाम है, लिखा लिखा जाता है, उसमें भी कंफ्यूजन होता है। तो क्या आर हो जाता है। इसके उदाहरण क्या है, मैं लिख दूं ये ऋषि, और मैं लिख दूं यहाँ पर गिरह, ऐसे में लिख दूं यहाँ पर गिरह। इसमें यदि आ मैं जोड़ दूं और इसमें यदि मैं
इक जोड़ दूं और इसमें यदि अक जोड़ दूं तो ये जो शब्द बनेगा ये आर्स बनेगा। क्या बनेगा? आर्स। और ये जो शब्द बनेगा तो ये ग्रहिक बनेगा। क्या बनेगा? सॉरी, गार्हिक। ये ग्रह से जुड़ा शब्द है। ऐसे ही ग्रह में है तो ये बनेगा ग्राहक, क्योंकि ये कह रहा है आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर। तो इस तरीका से ये शब्द चलेंगे, क्योंकि इसने कह दिया यदि मूल शब्द के आरंभ में री हो, तो इन सभी में री है, जबकि इन दो में री है ऊपर वाले में। ये तो मैंने समझाने के लिए ऐसे बना दिया, ये रा है। तो इस तरीका से ये समझने वाली चीज है। री का आर हो जाएगा ग्राह। ऐसे ही वो आर्स में अगर अगर पूछ ले कि प्रत्यय क्या है, तो आर्स में जो प्रत्यय है वो आ है। ऐसे ग्राहिक में अगर वो प्रत्यय पूछ ले तो इसमें इक प्रत्यय है। और ऐसे ही यदि वो ग्राहक में पूछ ले, सॉरी, गार्हिक में पूछ ले तो इसमें इक है, और ग्राहक में पूछ ले तो इसमें अक है। इस तरीका से ये चलेगा। ऐसी जो अगला नियम है वो है पांचवा, और इसमें ये कह रहा है ई। ये जो ई है, ये जो तदित प्रत्यय वाली है, इसमें ये कह रहा है कि इस प्रत्यय इस प्रत्यय से पुल्लिंग वाची शब्दों का निर्माण होता है। समझो, ये जो ई है, छोटी ई है जैसे, और ये अपत्यवाचक होता है। कैसे? अपत्यवाचक, यानी कि संज्ञावाचक से कैसा है? समृद्ध है। इसे समझते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे मैंने एक शब्द लिखा मरुत, दूसरा मैं लिख दूं यहाँ पर दशरथ। तीसरा यदि मैं यहाँ पे लिख दूं वाल्मीकि, सॉरी, बल्मीक, बल्मीक। ऐसी में लिख दूं सुमित्रा। ऐसे यदि मैं लिख दूं यहाँ पर गंधार। ऐसे यदि चलो इतना ही रखो। जैसे ये मरुत है, यदि इसमें मैं ई जोड़ दूं, इसमें ई जोड़ दूं, इसमें मैं ई जोड़ दूं, इसमें मैं ई जोड़ दूं, इस तरीका से ये ई प्रत्यय हो गया। तो इसमें जो शब्द बनेगा वो बनेगा मारुत। और यदि मैं इसके लिए ऐसे करके लिख दूं मारुति, तो ये शब्द गलत है, ये सही है। ऐसे ये दशरथ है, तो ये जो शब्द बनेगा वो बनेगा दासरथ, जो कि राम है। और दासरथ यदि मैं लिख दूं ऐसे, दास, राम के जो बेटा है, सॉरी, बाप है, डैड है, ये हो जाएगा दास, क्या चल रहा है, दास रथी। तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे ये जो शब्द है वाल्मीकि, तो ये जो शब्द बनेगा, सॉरी, ये वाल्मीकि है यहाँ, पुल्लिंग शब्दों का निर्माण, इससे पुल्लिंग। हाँ, मारुत, मरुत का मारुत, ये सही वाल्मीकि है। इसमें जो है, हाँ, हाँ, वाल्मीकि। तो ये जो शब्द बनेगा ये बनेगा वाल और मीक। यदि हम इसके लिए ऐसे कर दें वाल मीकी, तो ये गलत है। ऐसे ही ये जो शब्द है सुमित्रा, तो ये जो सुमित्रा है इससे हो जाएगा सौमित्र, सौमित्री। और आप इसके लिए सौमित्र यदि करेंगे
तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही गंधार में यदि हम ई जोड़ेंगे तो ये जो शब्द बनेगा वो बनेगा गांधारी, जो कौन है, शकुनी वाला ये गांधारी है। और ये जो गांधारी है, ये जो गांधारी है ये राजा सगर की पुत्री है, राजा सगर की पुत्री। इस तरीका से ये चले। मरुत में यदि ई जोड़ेंगे तो ये शब्द बनेगा मारुत। और इस तरीका से यदि हम मारुति लिख दें तो गलत हो जाएगा ये। और दशरथ में ई यदि जोड़ेंगे तो दासरथी बनेगा और ये वाला गलत हो जाएगा। ऐसे ही सुमित्रा में ई जोड़ेंगे तो सौमित्री बनेगा, सौमित्री। ऐसे ही ये जो है गांधारी, तो ये शकुनी वाली गांधारी है और ये गांधारी है, ये राजा सगर की पुत्री का नाम है। तो ये इस तरीका से वो सवाल कैसे पूछेगा, वो सवाल पूछ लेगा मारुति शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ई हो जाएगा। राम, ऐसे दासरथी में कौन सा प्रत्यय, ई हो जाएगा। वाल्मीकि में ई प्रत्यय है, सौमित्री में ई प्रत्यय है, गांधारी में ई प्रत्यय है। इस तरीका से वो पूछेगा। आगे देखो, आगे है बड़ी ई। ये जो बड़ी ई है, ये तद्धित जो है प्रत्यय में स्त्रीवाचक बनाएगा ये शब्द, जो कि अपत्यवाचक है। इसका जो विशेषण होगा, विशेषण वाचक है और ये पुल्लिंग होगा इन्हीं प्रत्यय से। और इसमें जो है कृत प्रत्यय के अंतर्गत चलेगा ये। कैसे, जैसे जनक है, जनक में हम ई जोड़ें तो क्या बनेगा। ऐसी शब्द है पर्वत, पर्वत में यदि हम बड़ी ई जोड़ें तो क्या बनेगा। ऐसी है गांधारी, गांधार में यदि ई जोड़ें तो क्या बनेगा। ऐसी शब्द है मिथिला, इसमें यदि ई जोड़ें तो क्या बनेगा। ऐसी है पांचाल, इसमें यदि ई जोड़ें तो क्या बनेगा। अब ये जो जनक है इसमें ई जोड़ेंगे तो ये जो शब्द बनेगा वो बनेगा जानकी। ऐसे ही जो पर्वत है इसमें जो बनेगा शब्द वो बनेगा पार्वती, तो पर्वत की पुत्री वो पार्वती। ऐसे ही गांधार, तो ये जो शब्द बनेगा वो बनेगा गांधारी, जो कौन है, राजा सगर की पुत्री, राजा सगर पुत्री। ऐसे ही ये जो है मिथिला, तो ये जो बनेगा वो बनेगा मैथिली। ये जो पांचाल है इससे बनेगा पांचाली। इस तरीका से ये शब्द बनेंगे। ऐसे ही यदि मैं देखूं यहाँ पर कि बैजंती, और इसमें यदि मैं ई प्रत्यय जोड़ दूं तो ये क्या शब्द बनेगा। ऐसे में यदि यहाँ पर देखूं विदय, इसमें ई प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बनेगा। ऐसी है ध्रुव पद, इसमें यदि जोड़ूं तो क्या बनेगा। तो ये जो बैजंती है ये बनेगा जयंती। और ये जो विदय है इससे बनेगा वैदेही, क्या बनेगा, वैदेही। और ये द्रौपदी बनेगा द्रौपदी। इस तरीका, जैसे विशाल है, विशाल में यदि हम ई प्रत्यय जोड़ दें, और ऐसी है कि विदर्भ, इसमें यदि ई प्रत्यय जोड़ दें तो विशाल से ये वैशाली शब्द बनेगा। और इसमें जो बनेगा शब्द वो बनेगा वैदर्भी, वैदर्भी। इस तरीका से ये चलेगा।
तद्धित प्रत्यय स्त्रीवाचक, इसमें अपत्यवाचक आएगा। विशेषण, इसका विशेषण वाचक ही पुल्लिंग इन्हीं प्रत्यय के अंतर। जैसे जनक में ई जोड़ा हमने तो जानकी बन गया, ये तो मूल इसका क्या है, पुरुषवाचक ही है। लेकिन ऐसे पर्वत में यदि हम ई जोड़ेंगे तो पार्वती बनेगा, और गांधार में यदि हम ई जोड़ेंगे, ये प्रत्यय हैं तो गांधारी बनेगा, जो राजा सगर की पुत्री की बात कर रहे हैं। ऐसी मिथिला में यदि हम ई जोड़ेंगे तो मैथिली बनेगा, और पांचाल में यदि ई जोड़ेंगे तो पांचाली बनेगा। ऐसी बैजंती में यदि ई जोड़ेंगे तो वैजंती बनेगा, और ऐसे ये जो विदेह है इसमें ये जोड़ेंगे तो वैदेही बनेगा। ऐसे ये द्रुपद है, इसमें जो ये हलंत है तो इसमें द्रौपदी बने। ऐसे विशाल शब्द में यदि ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो वैशाली बनेगा। ऐसे विदर्भ में यदि ई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वैदर्भी बनेगा। तो इस तरीका से ये हमारे चलेंगे। और मैं ये देख लूँ टाइमिंग कितनी हो गई हैगी, तो ये 26 मिनट की हो गई। तो आज जो हमने पढ़ा वो हमने लगभग जो है 6 नियम पढ़े प्रत्यय के। सबसे पहले जो हमने पढ़ा वो था हमारा कि छोटा आ का बड़े आ में कैसे परिवर्तन होता है। तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे पट है, छोटा आ का बड़े आ में परिवर्तन। तो पठ धातु में यदि आ प्रत्यय जुड़ेगा तो शब्द बनेगा पाठ। ऐसे हमने देखा यदि मूल शब्द के आरंभ में छोटी बड़ी या ए है तो वो अय हो जाता है। तो इसका हमने क्या, जैसे धीर शब्द है, सॉरी जैसे नीति शब्द है, और इसमें यदि हम ई एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये जो शब्द बनेगा वो बनेगा नैतिक। ऐसे हमने देखा यदि मूल शब्द के आरंभ में छोटा ऊ बड़ा ऊ या ओ हो तो उसका क्या हो जाता, अ हो जाता है। जैसे हमने जो एग्जाम्पल देखा है वो देखा मुनि, मुनि में यदि हम आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो जो शब्द बनेगा वो बनेगा मौन। ऐसे यदि हम मूल शब्द में यदि एक प्रत्यय जोड़ दें तो वो जो शब्द बनेगा वो बनेगा मौलिक। ऐसे हमने जो नेक्स्ट देखा है उसमें जो है यदि शब्द के प्रारंभ में कहीं पर री आ रहा है तो उसका आर हलंत हो जाएगा। जैसे ऋषि शब्द हमने लिखा और उसमें हमने आ प्रत्यय जोड़ दिया तो वो जो शब्द बनेगा वो आर्स बनेगा। ऐसे हमने देखा कि कहीं पर यदि छोटी ई है और उसका यदि हम कहीं पर परिवर्तित करते हैं, उसमें यदि हम कहीं पर ई प्रत्यय लगाते हैं, छोटी ई प्रत्यय, तो जैसे दशरथ प्रत्यय है, दशरथ में यदि हम ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो दासरथ बनेगा। ऐसे हमने ये देखा कि जनक में यदि हम बड़ी ई जो है उसके लिए यदि हम बड़ी जनक शब्द में बड़ी ई का यदि हम प्रत्यय बनाएंगे तो वो जनक का जानकी हो जाएगा। इस तरीका से ये हमने आज चीजें पढ़ी। तो इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, जय हिंद।